पहले कहाँ था, चोरी करके दिया जाता है। पंचायती चुनाव जब होता है 500 रुपया जेब में दिया जाता है। ये विधानसभा चुनाव हुआ तो ऑनलाइन 10-10 हजार रुपया दे करके महिला लोग को बुर्बक बना दिया बिहार में। देखिए नमस्कार, जेपी न्यूज से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। देखिए इलेक्शन समाप्त हो गया है, इलेक्शन के जस्ट बाद अब सरकार बनने वाली है और 20 साल के बाद 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लेने वाले हैं। 20 साल में यानी 25वें साल के लिए, अगले सत्र के लिए उनका शपथ ग्रहण होना है। लेकिन सवाल है कि 20 साल तक सत्ता में एक ही सरकार रहने, एक ही मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं किया। लोगों में उनके खिलाफ कभी भी आप जाइएगा तो किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, किसी भी वोटर से पूछ लीजिए, तो निश्चित रूप से सत्ता के खिलाफ जो लहर होती है, जो आक्रोश होता है, कहीं भी देखने को मिलेगा। आंदोलन हुआ था विद्यार्थियों का पटना में, जो चाहे जितने भी नौकर जितने भी कर्मचारी लोग हैं, ये लोग भी जब आंदोलन करने गए थे तो लाठियाँ खानी पड़ी थी, पीठ पे पूरा उसका चमड़ी उधेड़ दिया गया था, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था। आंसू गैस, पानी का फव्वारा, ये वाटर कैनन, ये सब छोड़ा गया था। इसके बावजूद भी ये प्रचंड बहुमत कहा जाए कि जिस प्रकार से स्वीप कर गया है, तमाम दूसरे जो विपक्षी को अपने हाल उसको 8-8 आंसू रोना पड़ रहा है कि विपक्ष को एक ताकतवर विपक्ष होना चाहिए। तो यह लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? वोट लोग किस आधार पे करते हैं? थोड़ा सा आम पब्लिक भी है, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे भी हम बात करेंगे, आम पब्लिक से भी बात करेंगे कि भाई लोग वोट जो करते हैं तो क्या सोच के करते हैं? क्या 10,000 इलेक्शन है, या क्या लोकतंत्र को 10,000 दे करके खरीदा गया है? क्या डेमोक्रेसी बिहार से या पूरे देश से पलायन करने वाला है? लोग डेमोक्रेसी पर चर्चा करते भी हैं या नहीं करते हैं? थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। देखिए अभी किरणदीप यादव जी हैं, फर्किया बचाओ अभियान के, थोड़ा सा इधर आ जाइए सर आप। अब क्या लग रहा है, जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत 20 साल एक सत्ता में रहने के बाद, एक ही सरकार के रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी एक माहौल बनता है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहा और उल्टे एकदम प्रचंड बहुमत से खुशी खुशी जनता किस आधार पे वोट की? क्या लगता है लोकतंत्र के लिए विपक्ष यहाँ नहीं रह गया है? तो कितना आप मानते हैं कि लोकतंत्र खतरा में? ये सबसे पहले तो मैं आपके जांच पड़ताल न्यूज़ चैनल को और पाठकों को, आपके दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने जनता का ओपिनियन जानने के लिए आए हैं। हम कहना यह चाह रहे हैं कि और आपका मौजूदा जो सवाल है बिल्कुल सत्य है कि आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और आम जनता का जो वोट का अधिकार है उसको भी खत्म करने का प्रयास किया गया है। और ये प्रचंड बहुमत से जीत होना ये असामान्य जीत है और यूँ कहा जाए कि सीधे तौर पर एक तरफा ये जीत हुई है। इससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि जहां देखा जा रहा था कि भाजपा का यानी कि एनडीए गठबंधन का जितना भी उम्मीदवार या मंत्री चुनावी कैंपेन कर रहे थे तो सभी क्षेत्रों में आम जनता उसका मुर्दाबाद कर रहा था, उसको खदेड़ खदेड़ के भगाया जा रहा था, गाली गलौज किया जा रहा था, विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया से उसका विरोध हो रहा था। और जिस प्रकार से आप देखे थे कि ये नीतीश कुमार की सरकार ने छात्र पर, नौजवान पर, महिलाओं पर, यहाँ तक कि होम गार्ड पर भी, यहाँ तक कि केंद्रीय पुलिस बल के जो सेवानिवृत्त थे वो सब आंदोलन कर रहे थे, यहाँ तक कि पंच सरपंच भी आंदोलन कर रहे थे। सारे लोगों पर उन्होंने लाठीचार्ज करने का काम किया। जेन्युइन जो मांग था वह मांग पूरा नहीं कर रहा था, जनता त्राहिमाम था, जनता सरकार के विरोध में नारेबाजी करती थी, सड़कों पर उतरती थी। तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसी कौन सी बात हो गई कि आम जनता ने सारा वोट उनको दे दिया जो प्रचंड बहुमत से जीत गया? ये सीधे तौर पर इजराइल का सॉफ्टवेयर, पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये ईवीएम को हैक करने का काम किया गया, ईवीएम में वोट फिक्स किया गया और मनमाने तरीके से जीत हासिल करने का काम किया और मोहरा बनाया गया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को 10,500 करोड़ रुपया घूस दिया गया, जो कि ईडी ने पकड़ने का भी काम किया, लेकिन मीडिया में उसको दबा दिया गया और वही नमक का शरीयत चुनाव आयोग ने देने का काम किया। चाय बनाने के लिए कहा गया था, मीठा चाय, लेकिन उसने जितना ना चीनी दे दिया कि बहुत काफी मीठा हो गया, डायबिटीज पकड़ा दिया, डायबिटीज। देखिए देखिए जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं कि ईडी छापा मारा है, ये तो जांच का विषय है। थोड़ा सा आम पब्लिक भी यहाँ पर है, कुछ आम पब्लिक से भी थोड़ा सा हम जान रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र ठाकुर। राजेंद्र
ठाकुर। ठाकुर जी, आप बताइए, आप वोट किस आधार पर डालते हैं? आप कभी लगा है कि हम कुछ आधार पर डालते हैं कि क्या जो जिस प्रकार से लोगों को आंदोलन कर रहे थे, बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार पूरे ऑफिस में जकड़ा हुआ है, ये इसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत आना, क्या लगा? चोरी से जीता आपको है। क्या लगता है, चोरी किया? हाँ एकदम लोग वोट दिया है, एकदम चोरी किया है। महिलाएं लोग वोट दिए हैं उसको। महिला 10,000 कभी देकर नहीं दिया है, दिया है। नहीं दिया है। हाँ, जो मान लीजिए नहीं दिया है, जो नहीं दिया उसका हाँ, दिखता है, लेकिन ये वोट दिया, तो सत्य बात है कि ये चोरी से सभी जगह जीता है। चलिए, और भी देखिए, और भी यहाँ पर देखिए एक और उमेश ठाकुर जी हैं। थोड़ा सा आप इधर आइए सर, क्या कहिएगा, आपको क्या लग रहा है सर चुनाव? सबसे पहले जांच पड़ताल चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे बात को आपने रखा। वोट चोरी 100% हुआ है, 243 बूथ पर हुआ है। खास करके आप देख लिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को देख लीजिए, उसके बाद और एक उप मुख्यमंत्री है उनको देख लीजिए, तमाम हाँ विजय सिन्हा को देख लीजिए, का वोट सेम मिल रहा है। हाँ, लास्ट डिजिट बदल दिया, जीरो को आगे कर दिया, जीरो को पीछे कर दिया। ये है। दूसरा सवाल उठता है कि बीजेपी वाले जो कानून एक लाए हैं कि चुनाव आयोग पर केस नहीं हो, संविधान कहता है, मेरा कानून कहता है, भारत में एक ही व्यक्ति है जो राष्ट्रपति है, उस पर केस नहीं होता है। बाकी जो उपराष्ट्रपति तक पर भी केस हो सकता है, राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगता है, हाँ, महाभियोग लगा के हटा सकते हैं, लेकिन केस नहीं होता है। केस नहीं होता है। ये जब केस करने की बात चल रहा है तो एक कानून पास करा लिए हैं कि चुनाव आयोग पर केस नहीं हो। ये कितना बड़ा धांधली है। और दूसरा सवाल उठता है, लोकतंत्र का स्थिति क्या है, इस पे बात करें। लोकतंत्र की स्थिति यह है कि चुनाव आयोग ने दोनों आंख दोनों कान बंद कर लिए और 11 तारीख तक जो जीविका दीदी के खाता में पैसा था 10-10 हजार रुपये, वो डालते जा रहे थे, जबकि आम आदमी को कोई चलना, एक पोस्टर लगाना या पैसे लेकर के चलना, कोई कैंडिडेट पर उसका आरोप लगता था, आचार संहिता का केस होता था, कई लोग जेल गए, कई लोग पकड़ाए, लेकिन 10,000 रुपया जो जा रहा है उस पर कोई चुनाव आयोग को आंख नहीं खुला है। बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में है। फिर से हम आएंगे, देखिए मैडम है मधुबाला मैम, आपको एकदम संक्षिप्त टिप्पणी क्या लग रहा है कि लोकतंत्र का में हम यही जाने कि वोट चोरी हुई है। नहीं तो जिस राज्य में इतने सारे महिलाओं के साथ बलात्कार, बेटियों के साथ बलात्कार और लाठीचार्ज युवाओं पर, किसानों पर, मजदूरों पर, और जो हमारी चुनावी रैलियां हुई हैं, जो हमारे कैंपिंग हमारी प्रियंका जी ने की है, हमारे नेताओं ने किया, वो जन सलाब क्या था, वो जन सलाब कहाँ गया? और ये वोट दिया नहीं गया, ये पूरा वोट चोरी है। क्योंकि भाजपाइयों को छोड़कर आम जनता में असंतोष है, कहीं भी देख सकते हैं। और चुनाव के दौरान कई आपको गाड़ियां भी पकड़ी गई, जो देखा गया वो प्रमाण है। नहीं तो ये अपना जो कैमरा है सब खंगाल है। चलिए, आप सर क्या नाम है आपका? मुरलीधर गुप्ता मेरा नाम है। देखिए गुप्ता जी, क्या लग रहा है? देखिए जिस प्रकार से पूरे 20 साल में शुरू में तो अच्छा चल रहा था, लोग ज़्यादा विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके बाद बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ था। जनता आंदोलन करने जब पटना जाते थे स्टूडेंट लोग, तो उस पर लाठियाँ बरसाई गई, वाटर कैनन, आंसू के गोले छोड़े गए, मार खाए, पीठ का चमड़ी मान लीजिए उधेड़ दिया गया। फिर भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं किया। सत्ता के खिलाफ जो होता है, हाँ हार्ड कंटेस्ट रहता कि भाई सत्ता आज आने वाली है, नहीं आने वाली है, ये हो सकता था। लेकिन प्रचंड बहुमत, पिछले बार से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत, क्या लग रहा है? आपका बात करना सही है। बिहार शुरू से जब से होश संभाले हैं, बिहार में कभी जो इस तरह का रिजल्ट नहीं आया। हमेशा क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा रहा है, लेकिन अब की कुछ ऐसा हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग जनता पूर्वक है, समझे, जनता को लोभ देता है, फ्री राशन दे रहा है, फ्री रुपया दे रहा है, कमजोर बना रहा है। एक फिल्म आया था अमरीश पुरी जी का, उसमें कहा गया था जनता को इतना खिलाओ फ्री का काम चोर हो जाए, और बस मेरे भरोसे रहे, हम अब जैसे कहे वैसे होगा, वही हो रहा है। अब जो है जनता को जागना होगा। नेता प्रतिपक्ष या कोई नहीं कुछ करेगा, जनता को ही डिसीजन लेना होगा। जनता कैसे जागेगी? जनता को फ्री खाने का हाँ, वो जागेगी, आदत पड़ गया, जागेगी, समय आएगा जब मैं जागेगी।
देखिए और भी हम लोगों से बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए कुछ युवा लोग भी आए हैं, उनसे थोड़ा सा बढ़ के बात करते हैं। आइए सर, कुछ बोलिएगा, क्या दिक्कत है? आइए, आपको क्या लग रहा है आपको? रहने वाले अरे कहीं के रहने वाले हैं, उससे क्या? कहाँ के रहने वाले? हम लोग बाहर से हैं, कहाँ से? बंगाल से हैं। बंगाल से हैं। तो बंगाल में हो रही है इलेक्शन, अब होने वाली है। चलिए देखिए एक और भी अननोन पर्सन से आप बात करते हैं जो कि राजनीति से ज्यादा खिलाफ किसी को नहीं कहे। हाँ। सुनिए, क्या नाम है पहले नाम? हमारा नाम है बबलू मलिक, डोम जाती है, लक्ष्मी हाँ। सिनेमा मेरा घर है। जी। हम ये कहना चाहते हैं कि कौन मोहल्ला कौन टोला में 20 गो बच्चा खराब नहीं हुआ। हमारा एगो लड़का है, स्मार्ट पीता है, वो भी है ना, आ मरे कल मरे मर जाएगा। नीतीश कुमार जो शराब बंद किया है, शराब नहीं मिल रहा है, घरे घर मिल रहा है। पीने वाला जो है बर्बाद हो गया, और बेचने वाला 3 महला पैखाना में टाइल्स लगाया हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं, जब बाहर से स्मार्ट कोरेस गोटी नहीं आता है तो कैसे पीता है लोग? अगर वो चीज नहीं मिले तो कोई पिएगा नहीं सर, पिएगा। इसलिए हम नीतीश कुमार को कहना चाहते हैं कि स्मार्ट कोरेस गोटी बंद किया जाए, और जो शराब जो बेचता है घरे घर मोहल्ला टोला में, वो भी शराब है जहरीला, शक्कर का बंदी। अब की बार पत्नी को 10,000 मिला है 10,000 रुपया मिला। और झूठ कहा बोलेगा, 10 टकिया हम जुड़ल है, मिला मिला ना जी। तो वोटवा दिए ना? अब की बार हाँ? वोट दिए ना? हाँ वोट दिए। तो शराबबंदी काहे खोजते? शराबबंदी कहा नहीं खोजेंगे? सुनिए हमारा बात। अरे आपका बेटा मरने वाला है, 10,000 देने दिया? आप वोट देने दिए? बताइए, वोट देने दिए? हम वोट क्या क्या कहिए? और क्या? अरे हाथ छाप नहीं, नीतीश जी को काहे ने वोट दिया? 10,000 ले लिए काहे? नहीं हम नहीं देंगे, औरत लोग दिया, हम काहे देंगे? नहीं औरत दी ना? हाँ औरत दी ने रोक नहीं पाए। हाँ? तो उसको पता नहीं है कि हम शराबबंदी किया है, फिर मेरा बेटा स्मैकर बन गया है, मरने वाला है, और 10,000 के लोग में 70 सब कट जाए छै, तोरा पता नहीं चले छो। की होइ छै? खाता पर से रुपया कट जाए छै। केना हाँ, उ जितना लेलकै न 10,000, उ 20,000 ले लेते। अरे लेते हो बाद में लेते हैं। हाँ, बादे में ये बतलो। आइए थोड़ा सा इधर आइए, आप आइए। क्या नाम है आपका? जी क्या नाम? धनंजय। धनंजय जी बताइए, क्या लग रहा है कि इतना प्रचंड बहुमत हो जाना, फिर से नीतीश कुमार फिर से गद्दी पे आसीन हो जाना? उनसे बोलो में देखिए बातचीत में भी गड़बड़ा जाते थे। स्माइकर की संख्या बढ़ गई है, शराबबंदी फेल्योर है, बेरोजगारी को दूर करने का बाद में प्रयास किए हैं, 10,000 रुपया खाता में भेजते रह गया। जब तक वोट आते रहा, वोट होना शुरू हुआ उससे तक चुप रहिए थोड़ा सा, तब तक 10,000 रुपया आते रहा। तो क्या लग रहा है कि लोकतंत्र खतरा में है क्या? खतरा बिल्कुल है। शराब है, जनता क्या करे? जो खराब बोले सर। नहीं, शराब जो बंदी हुआ है, कहाँ बंद है? आप ही बताइए, कहाँ? ये सब कुछ बुराई है, पुल पूरा ढह गया। हवा है, बंद है, समझे ना? एक कमाई का जरिया है। सभी जो है कि प्रशासन लेकर के मंत्री तक मिला हुआ है। सब बुराई है, देखिए सब बुराई है, टोटल बुराई है, लेकिन सत्ता में आगे प्रचंड बहुमत से आ गई है। जो जितना पहले आना चाहिए, पहले जितना रिकॉर्ड था उसका नीतीश कुमार सब रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए फिर से सत्ता में आ गई। गड़बड़ी कहाँ? देखिए सबसे बड़ा चीज है कि 110,000 रुपया महिला को दिया है, महिला वोट बैंक हो गया जी। आज समझिए कि प्रदेश लोग मर्द कितना परसेंटेज रहता है गांव में और प्रदेश में? 70% जो है कि मतलब कुल मिला के मर्द बाहर रहता है, 30% है, और 70% महिला है यहाँ पे, इसलिए वो उनका बहुमत हुआ। क्या लग रहा है ये जब वोट को क्या लग रहा है कि खरीदा गया? वोट तो हाँ खरीदा गया, 10,000 रुपया दिया गया। वोट तो सीधा खरीदा गया है। ये चुनाव नजदीक आया तो 10,000 रुपया बांटना चालू कर दिए। इससे बेरोजगारी, पलायन, भूखमरी मुद्दा नहीं है बिहार में, सिर्फ 10,000 मुद्दा है, उसके बाद कुछ नहीं है। आपको अगर 10,000 रुपया दिए तो आप हमारे हो गए, अगर नहीं दिए तो आप किसी के नहीं हुए। बस रुपया मुद्दा है, बिहार में कुछ मुद्दा नहीं है। हम सब युवा हैं, युवा को सबको बेरोजगारी है। हम बिहार से बाहर जाते हैं ना, लेकिन अभी क्या है, महिला सब लोग, हमारी माँ, इनकी माँ, सबकी माँ 10,000 रुपया लेके हमारा भविष्य नहीं देखी, अपना भविष्य। आज बुढ़ा लोग 1,100 रुपया ले करके वोट दे दिया। अभी हमारा 5 साल गर्त में चला गया ना। अब आवाज अभी से अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो फिर वही हो जाएगा। लोग वोट दे करके, लेकिन कुछ नहीं, बेरोजगारी ही रहेगा बिहार में, और उसके बाद कुछ नहीं रहेगा।
अब देखिए सारी मुद्दाएं अपनी जगह पर बाकी रह गई है। अब 5 साल तक इसी तरह हम लोग एक दूसरे को कोसते रहेंगे कि कोई 10,000 लेकर के वोट किया, कोई जाति पाति पर वोट किया, तो किसी को था कि यादव मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। ये भी मुद्दा था कि लोगों की तेजस्वी यादव बनेगा तो भाई कट्टा चाप। जब देश का प्रधानमंत्री मन से खुले मन से बोलते हैं कि कट्टा वाली सरकार नहीं चाहिए, 6 गोली छाती मेरे, तो ये जो गिर जाता है, इतना गिरना तो लोकतंत्र के कितना खतरा है। क्या आप कह सकते हैं कि तमाम जितने भी करने वाली सरकार चाहिए? सरकार में तो चेंज करना चाहिए ना। सरकार क्यों नहीं? अगर हम एक शर्ट को हम 10-10 बार धो के पहनेंगे तो पुराना होगा ना शर्ट। क्यों ना हम सरकार को चेंज करें? बिहार का ये मुद्दा होना चाहिए कि बिहार को चेंज करें। 20 बार मुख्यमंत्री बने बिहार के मुख्यमंत्री। अब चेंज कर पाइएगा 10,000 में, फिर अगले बार जब आएगा तो 20,000 दिया जाएगा, वही युवा 20,000 दिया जाएगा, तो फिर ये कैसे बदलाव कैसे होगा? बिहार बदलो सरकार होना चाहिए, लेकिन 10,000 ही मुद्दा रह गया। पूरा नारा चला कि हम पलायन रोकेंगे। प्रशांत देखिए प्रशांत किशोर भी कहा था, कुछ भी नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं, देखिए प्रशांत किशोर भी कहा था कि हम किसी को प्रदेश जाने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव कहा था कि प्रत्येक घर में जिसमें नौकरी नहीं है एक नौकरी देंगे। ये मुद्दा समाप्त, ये मुद्दा किसी को अच्छा नहीं लगा। बिहार में कुछ नहीं है, सिर्फ और जब मुद्दा है। यही लेबर, देखिए अभी स्टेशन पर आपका एक स्टेट बनाया गया था, जो लेबर बाहर से आ गया था तो उसको बैठने के लिए सम्मान दिया गया था। वही गुजरात कमाने गए तो मोदी जी जितने भी यहाँ से बिहार से लेबर गया उसको सम्मान दिया। बिहार में दारू बंद है ना, इस चच्चा का मुंह सूंघिए। देखिए बिहार में दारू बंद है ना, इस चच्चा का मुंह सूंघिए। आखिर नीतीश कुमार कहाँ है? कहाँ है नीतीश कुमार? बिहार में दारू और उनकी बात हो गया पूछिए पहले, अभी इनका और कुछ है। तो बढ़िए ना हुआ, आप नीतीश जी आए तो फिर धरने से पीछिए, कोई नहीं रोकेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, और गलत कर दिया, पब्लिक बना दिया और बना दिया। चलिए फिर हम आते रहेंगे, तमाम युवाओं का ये मुद्दा लेकर के हम बीच बीच में आते रहेंगे और ये देखिए हम बताते रहेंगे कि किस प्रकार से लोकतंत्र खतरा में है, क्या लोकतंत्र को बचाना है। 5 साल तक ये धंधा चलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पे कमेंट करें क्या लगता है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कीजिए।